गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको कबीरदास द्वारा रचित साखी के 7वें और 8वें दोहे का अर्थ समझाएंगे। तो पहला है, पर्वत पर्वत मैं फिरिया नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होय। देखिए, इसमें कबीरदास जी ने परमात्मा और जीवात्मा के आपसी विरह का किस तरह से वर्णन किया है, किस तरह से यह वर्णन किया है कि जीवात्मा जो है उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कितना भ्रमण करता है, कितना घूमता है, कितना तड़पता है, फिर भी उसे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। उसी बात को इन्होंने यहाँ दोहे के माध्यम से लिखा है कि पर्वत पर्वत मैं फिरिया नैन गंवाए रोई, सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होय। कि पर्वत 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 पे यानी जीवात्मा जो है उस परमात्मा के विरह में पर्वत पर्वत घूमा और उसे याद कर कर के इतना रोया कि नैन गंवाए रोए, और रोने से उसकी आँखें जो है चली गईं। आँखों की जो रोशनी थी, जो नेत्र थे, उसने भी उसको खो दिया। और सो बूटी पाऊँ नहीं जाते जीवन होय। फिर भी सो बूटी, उस बूटी को, उस जड़ी बूटी को उसने प्राप्त नहीं किया, जाते जीवन हो, जिससे पुनः जीवन की प्राप्ति हो जाए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वह जीवात्मा उस परमात्मा के लिए इतना तड़पता है कि वह पर्वत पर्वत घूमता है, उस प्रभु को ढूंढता है, फिर भी उसे, और उसकी याद में वो इतना तड़पता है, रोता है कि उसकी आँखें भी चली जाती हैं, वो अपनी आँखों को भी खो देता है, फिर भी वह उस बूटी को प्राप्त नहीं कर पाता है जिससे पुनः जीवन की प्राप्ति हो जाए। अर्थात विरह की अग्नि में जीवात्मा जो है अपने आप को जला देता है, अपने आप को नष्ट कर देता है, अपनी आँखों को नष्ट कर देता है, फिर भी उसे उस परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती है। अगला है, आया था संसार में देखण को बहुरूप, कहें कबीरा संत हों पड़ गया नज़र अनूप। कबीरदास जी इसमें इस सांसारिक मोह माया के बंधन को बता रहे हैं कि किस तरह से यह जीवात्मा जो है इस संसार के मोह माया में भटकता है और वह उस ईश्वर के प्रभाव को नहीं समझ पाता है, बल्कि यहाँ के जो आकर्षक चकाचौंध करने वाली जो मोह माया है, यहाँ सांसारिक जो आकर्षण है, उसको देख देख के वह किस तरह से संतोष करता है। तो कह रहे हैं कि आया था संसार में, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं इस संसार में आया था देखन को बहुरूप। मैं इस संसार में वासनाओं से प्रेरित होकर अनेक रूपों को, उस आकर्षण को, उस चकाचौंध को देखना चाहता था, लेकिन कहें कबीरा संत हूँ। कबीरदास जी बताते हैं कि मैं क्या हो गया, संत हो गया, और जब संत हो गया तो पड़ गया नज़र अनूप। उस अनूप पे जो अद्भुत है, अनुपम है, उस पर मेरा नज़र पड़ गया। और वह नज़र कब पड़ा? उन्होंने बताया है कि सतगुरु की प्राप्ति होने पर। सतगुरु उनको मिले, उन्होंने उसको ज्ञान का प्रकाश दे दिया और उससे उनके अंदर की जो अज्ञानता रूपी अंधकार थी वो मिट गई। और जब वो मिट गई तो उन्होंने उस ईश्वर को देख लिया, उसको प्राप्त कर लिया। और कह रहे हैं कि आया था संसार में देखन को बहुरूप, कहें कबीरा संत हों पड़ गया नज़र अनूप। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में बहुत से अलग अलग रूपों को देखने आया था, उनको भोगने आया था, लेकिन मैं यहाँ संत हो गया। और जब संत हो गया तो मेरे गुरु ने मुझ पर ऐसी कृपा करके मुझे ज्ञान रूपी प्रकाश दे दिया, और उस ज्ञान रूपी प्रकाश से उस अनुपम अनूप रूपी जो परमात्मा है, परम तत्व है, उसका उनको दर्शन हो गया। अर्थात तात्पर्य यह है कि गुरु की कृपा से उन्हें परम तत्व के दर्शन हो गए, और जिसके परिणाम स्वरूप इससे अनेक रूपों को देखने की अभिलाषा उनकी नहीं रह गई, क्योंकि उस एकमात्र ईश्वर को देख लेने के बाद, उसको प्राप्त कर लेने के बाद किसी को किसी भी चीज़ की इच्छा नहीं रह जाती है, क्योंकि जो भी तत्व हैं, जो भी संसारिक वस्तुएं हैं, वो उस ईश्वर के अधीन हैं।
और जब आप उस ईश्वर को ही प्राप्त कर लेंगे तो उसके आगे आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि जब मैंने उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया, उस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो फिर मुझे किसी भी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं रह गई। तो धन्यवाद।